हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो कि हमारा रहने वाला है समास। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी देख लिया होगा। फ्रेंड्स, समास जो टॉपिक है उससे पहले हमें पढ़ना ज़रूरी होता है कि हम लोग संधि को जानें, क्योंकि संधि के अंदर क्या होता है वही बात होती है। देखो, संधि के अंदर तो क्या होता है, जो वर्ण होते हैं ना उनका मेल होता है, और समास के अंदर क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। वर्ण और शब्द तो आप सभी लोग जानते ही हैं। जैसे कि संधि बनाते हैं, तो संधि हम कैसे बनाते हैं भाई, जो भी दो, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हिम प्लस आल्य, क्या होता है, हिम प्लस आल्य, तो हमारा क्या बन जाता है, हिमालय। क्या बन जाता है, हिमालय। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्णों का मेल होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, संधि बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो परस्पर मेल होगा वो किसका होगा, शब्दों का होगा। जैसे कि रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, ठीक है। जैसे कि हिम प्लस आल्य जो था हमारे पास, वो क्या बन रहा था, हिमालय। इस तरीके से बन जाता था ना, हिमालय। तो यहाँ पे ये मेल हुआ, ये किसका हुआ, वर्णों का हुआ। लेकिन यहाँ पे मेल किसका होता है, शब्दों का मेल होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि मैंने आपको संधि वाला टॉपिक क्यों नहीं करवाया। तो देखिए, संधि वाला टॉपिक ना मैंने अपने चैनल पर करवा रखा है, 3 वीडियो बना रखी है। जिसमें पहला मैंने स्वर संधि को अच्छी डिटेल में करवाया था, फिर उसके बाद मैंने स्वर के सारे टाइप करवा रखे हैं, उसके बाद व्यंजन संधि को, एंड देन विसर्ग संधि को मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल में करवा रखा है। तो आप लोग जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने कम्युनिटी में डाल दी है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तीनों वीडियो डाल दूंगी। अगर टाइम रहता है, क्योंकि आप सभी को पता है टाइम कम है, अगर टाइम रहता है तो मैं आपको बाद में वो टॉपिक करवा दूंगी, ओके। और उसके जो नोट्स थे, जिन लोगों ने नोट्स का एक्सेस लिया है, तो वहाँ पे मैंने ऐड कर दी है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। तो चलिए अब मैं समास वाले टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। समास का अर्थ जो होता है, सम प्लस आस, यानी पास बिठाना, यानी शब्दों का क्या हो जाना, परस्पर मेल हो जाना। शब्द जो हैं वो आपस में साथ बैठ जाते हैं, उनके बीच विभक्ति चिन्ह होते हैं या कोई पद होते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको रेलगाड़ी बताया, देखिए शरणागत, तो यहाँ पे क्या था, इसका समास विग्रह जब मैं करती हूँ तो क्या बनता है, शरण को आगत। तो यहाँ पे को का क्या हो गया, लोप हो गया, इस पद का क्या हो गया, लोप हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या बन जाता है हमारा, शरणागत। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं समास के भेद। तो फ्रेंड्स, समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं आपको सारे बताऊंगी, ट्रिक से बताऊंगी। आप लोगों का समास से बनने वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और एचटेट के एग्जाम में तो एक तो आपको 100% मिलता है, कभी कभी आपको 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास होता है वो होता है अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, समास होते हैं। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगर पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो हमारा आंसर क्या जाता है, 6 जाता है। लेकिन पूछे कि पद की प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। अब मैंने आपको क्या बताया कि पद की प्रधानता पर, तो आप लोग सोचोगे पद क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, रेल गाड़ी, है ना। तो इन दोनों में, इन दोनों का जो मेल हो रहा था, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। जैसे कि मैं बोलती हूँ यथा संभव, तो यथा संभव, ये जो पूरा जो शब्द बना हमारे पास, इसमें 2 पद हो गए ना, यथा प्लस संभव। तो जिसमें कौन कौन से पद की प्रधानता होती है, उसके आधार पर 4 प्रकार के जो हमारे समास होते हैं उनको हम बांट सकते हैं। जिसके अंदर पहला पद प्रधान होता है उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी ध्यान रखेंगे, अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद। द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, इनके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। और जिसके दोनों पद प्रधान हो, ये याद रखिए, दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास होता है। और जिसमें ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा ही आकर के बाजी मार जाता है, यानी अन्य पद प्रधान होता है, वो हमारा कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ओके, ध्यान रखिए। अब जैसे जैसे आप लोग आगे समझते जाओगे, आपकी जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे, देखिए अव्ययीभाव समास क्या होता है भाई, जिस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, अभी मैंने आपको बताया पहला पद प्रधान होता है। यहाँ से ही आप सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो, बस इस कंसेप्ट को आप समझ गए तो आपको सारा समास समझ में आ जाएगा।
पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। साथ में जो पहला पद है वो या तो आपको क्या मिलेगा, अव्यय मिलेगा। अव्यय मैं आपको पढ़ा चुकी हैं, अव्यय क्या होते हैं, ऐसे विकारी शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, या फिर क्या हो, उपसर्ग हो। और दूसरा पद क्या हो, या तो कोई संज्ञा हो या संपूर्ण पद मिलकर के अव्यय के अर्थ का बोध करवाए, तो वो हमारा क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। इतनी भारी भरकम डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है, आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। तो मैंने क्या बताया भाई, दो पद होंगे, उसके अंदर पहला पद प्रधान हो और पहला जो पद है, यानी जो पहला जो आप सब देखोगे उसके अंदर वो क्या हो, या तो अव्यय हो या फिर वो क्या हो, उपसर्ग हो। तो हमारा कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, जैसे कि यथाशक्ति, यथाशक्ति का मीन्स क्या निकला, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति यानी उसकी शक्ति जैसी है, तो इसका सेंस क्या निकली, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन यानी डेली, रोजाना कर रहे हैं उस काम को, या आपको मेरे चैनल पर डेली एस्टेट की क्लासेस मिल रही हैं प्रतिदिन। ओके, तो ये शब्द क्या है, अव्ययीभाव समास है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या क्या शब्द मिले हुए हैं, यथा प्लस शक्ति, है ना, ऐसे ही है ना। तो अब देखो जो यथा है ये क्या है, अव्यय है। प्रति है ये क्या है, अव्यय है। उपसर्ग है ये अव्यय और उपसर्ग का काम करते हैं, तो इसलिए कि इसको क्या कहा जाता है, अव्ययीभाव समास कहा जाता है। ओके, जो अव्ययीभाव समास होता है उसके दो भेद हो सकते हैं, अव्यय पद पूर्व अव्ययीभाव समास और संज्ञा पद पूर्व अव्ययीभाव समास। ये हमारे काम के नहीं है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने वही डाटा डाला है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए, तो अव्ययीभाव समास के हमारे पास क्या क्या विशेषताएं आ गई, या तो उसमें पहला पद प्रधान हो, प्रथम पद अव्यय हो, उपसर्ग युक्त पद हो और पुनरावर्ती शब्द हो। अब देखिए, पुनरावर्ती मतलब जैसे कि होता है ना, अब हमने क्या पढ़ा था, प्रतिदिन पढ़ा था, क्या बताया मैंने आपको, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन मेरे पास क्या है, एक अव्ययीभाव समास है प्रतिदिन में। लेकिन आपसे पूछा जाए अगर दिनों दिन, तो इस तरीके से जो रिपीट होते हैं वो भी क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, जैसे कि यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा योग्य, यथा अनुसार, यथा मति, जिसकी मति जैसी है ना, यथार्थ जैसा अर्थ है वैसा ही, हर एक, आसमुद्र, प्रत्यारोप, याव जीवन, बखूबी, दर हकीकत, प्रत्येक, आमरण, आजन्म, आकंठ, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आप लोगों के सामने, अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ का। नेक्स्ट चलिए, कभी कभी जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अगर ऐसे मिल जाए रातों रात, यानी जब शब्द की क्या हो रही हो, पुनरावृत्ति हो रही हो, तब भी हमारा क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। आपको मिल जाए पास पास, या तो अव्यय हो या पुनरावृत्ति हो रही हो, बार बार में रिपीट हो रहा हो। ठीक है, हाथों हाथ, तो ये कौन से शब्द होते हैं, हमारे अव्ययीभाव समास होते हैं। और अब आप लोगों को थोड़ा सा नॉइस में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। मैंने काफ़ी वेट करके वीडियो बनाई है, ये काम जो चल रहा है ये बंद हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया तो फिर मैं बनाने लग गई। ठीक है, देखिए, जो द्विगु समास होता है उसके अंदर क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास क्लियर हो गया। द्विगु, द्विगु का मतलब क्या है, दो गायों का समूह। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि द्विगु का मीन्स क्या है, दो गायों का समूह। इसके अंदर जो पद हो प्रधान होगा वो कौन सा होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, और जो हमारा प्रथम पद होगा वो कैसा होगा, संख्यावाची होगा। ठीक है, और संपूर्ण पद मिलकर के एक समूह का बोध करवाएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, त्रिफला यानी तीन फलों का मिश्रण, तो ये क्या बन गया, हमारा कौन सा समास बन गया, द्विगु समास बन गया। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ एकांकी, यानी एक अंक का नाटक, तो वो हमारा क्या बन गया, द्विगु समास बन गया। अगर मैं आप लोगों से बोलती हूँ द्विवेदी, दो वेदों का ज्ञाता, तो वो हमारा क्या बन गया, द्विगु समास बन गया। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ जैसे कि पचरंगा, पचरंगा, पांच रंगों का समूह, तो वो क्या बन गया हमारा, द्विगु समास। द्विगु समास में आपको एक चीज देखनी है कि जो प्रधान होगा वो तो दूसरा पद होगा, लेकिन जो पहला जो पद होगा वहाँ पे आपको कोई संख्या दिखाई दे रही, त्रि, एक, ये क्या है, संख्याएं हैं। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा होगा, हमारा द्विगु समास होगा। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक। आगे चलो, अब आप लोग ये मत पूछना कि जैसे कि 10 है 20 है तो वो भी क्या है, द्विगु समास है। नहीं, वो द्विगु समास नहीं है। जैसे कि मैंने बोल दिया 10 20, जैसे कि आपको मिल गया 80, क्या इनमें भी द्विगु समास है? नहीं, इनमें द्विगु समास नहीं है, क्योंकि समास तो क्या होते हैं, पदों का समूह होते हैं, और ये तो अपने आप में क्या है, एक एक पद है, तो इनमें कोई भी समास नहीं है। ओके, क्लियर। जैसे कि भाई कभी संख्या से आप लोग कंफ्यूज हो जाओ ना। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए तत्पुरुष समास, बिल्कुल बहुत आसान है कि भाई जब समास को उसको तोड़ेंगे ना तो क्या आनी चाहिए, वहाँ पे विभक्ति चिन्ह आना चाहिए। क्या आना चाहिए, विभक्ति चिन्ह। अब विभक्ति चिन्ह जानते हो क्या होते हैं, कारक पढ़े हैं, ठीक है। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबोधन। संबंध भी होता है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध काके की, अपादान से जुदाई, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जो हमारे कारक होते हैं, अगर उसको तोड़ते समय, किसी समास विग्रह करते समय हमारे पास विभक्ति चिन्ह मिल जाता है तो वो हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे कि बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, कन्यादान, कन्या के लिए दान, वायुयान, वायु के लिए यान, छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, भयभीत, भय से भीत मतलब भय से डरा हुआ, जलमगन, जल में मगन, जीव दया, जीवों पर दया। तो यहाँ पे उसको तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, विभक्ति चिन्ह मिलता है। विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बता दिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ये जो 8 प्रकार के हमारे कर्ता जो हमारे वो होते हैं, कारक होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब बात करते हैं कर्मधारय की। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का बोध करवाते हैं। जैसे कि मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, नील गाय, नीली है जो गाय, शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा कर्मधारय समास होता है, जहाँ पे आपको विशेषण विशेष्य दिखाई दे, आपको कोई विशेषता वाला, किसी की कोई क्वालिटी, किसी का कोई गुण बताया जा रहा हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। भाई बुद्धि के बारे में कैसी बता रहा है, मंद, जो मुख है वो कैसा है, चंद्रमा के समान, गाय है वो कैसी है, नीली है, आचार जो उसका व्यवहार है वो कैसा है, शिष्ट है, अच्छा है। तो ये हमारे कौन से होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। कभी कभी जैसे कि विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति मिल जाए, संज्ञा संज्ञा की, जैसे कि हरा कच्छ, नीला झक, लाल लाल, पीला जर्द, ये भी हमारे किस में आते हैं, कर्मधारय समास में आते हैं। याद रखना, ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, पीला जर्द, नीला झक, हरा कच्छ, लाल लाल। ओके, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर डालिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में क्या होते हैं भाई, दोनों पद प्रधान होते हैं, पहले ही बता चुकी। एकमात्र यही वो मतलब हमारा द्वंद्व समास में क्या होते हैं, हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था ना कि भाई पहला पद किस में प्रधान होता है, दूसरा पद किस में प्रधान होता है, तो यहाँ पे बताए थे दोनों पद किसके प्रधान होते हैं, आप लोगों के द्वंद्व समास के ही प्रधान होते हैं। तो ये हमारा वही द्वंद्व समास है जिसके क्या है भाई, दोनों पद क्या है, प्रधान है। दोनों की अपनी अपनी महत्व है, वो दोनों का। जैसे कि सुख दुख, सुख या दुख, 55, 5 और 50, राधे श्याम, राधा और श्याम, सत्य सत्य, सत्य और सत्य, जल वायु, जल और वायु। ठीक है, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। ज्ञान का अलग, विज्ञान का अलग, जल का अलग, वायु का अलग, राधा का अलग, श्याम का अलग। तो वो हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। अब मैं बात करती हूँ बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा ही क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको इस तरह के मिलेंगे, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब नीलकंठ किसका होता है, नीलाकंठ किसका होता है, शिव जी का होता है। ओके, तो नीलकंठ किसके लिए यूज कर रहे हैं, शिव जी भगवान के लिए यूज कर रहे हैं। दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसकी, लंबी लंबी जिसके बाहें हों, वो क्या होते हैं, हमारे विष्णु भगवान जी होते हैं। मोस्टली तो यहाँ पर आपको किसके नाम मिलते हैं, भगवानों के ही नाम मिलते हैं। पीताम्बर, पीले वस्त्र कौन पहनता था, कृष्ण जी या फिर विष्णु जी। गुड़ाकेश, जो नींद का है ईश्वर, कौन है, शिव भगवान। ओके, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बहुव्रीहि समास, क्योंकि 3 नेत्र किसके हैं, मोस्टली तो आप सबके, मेरे आपके सबके कितने हैं, 2-2 हैं, लेकिन जिसके क्या हो 3 नेत्र, वो किसके कौन से होते हैं, हमारे शिव जी भगवान होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके मोस्टली जो मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं वो समास थे, मैंने आपको करवा दिए हैं। चलो आप लोगों से 2-4 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, चलिए फटाफट बताइएगा। अब अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि मान लो क्या पूछूँ आपसे, प्रतिक्षण, क्या बोला मैंने, प्रतिक्षण, तो इसमें कौन सा समास है, तो हमने क्या देखा भाई, आगे क्या रखा है, प्रति, तो ये हमारा क्या हो गया, उपसर्ग, तो ये हमारा कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। इस प्रकार से पहचानना होता है। ठीक है, जैसे कि हमसे कहा गया
प्रतिव्रत, प्रत्येक क्षण बता दोगे ये तो सब ना। निडर, बिना डर के, उसमें भी कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए पंचवटी, तो पंचवटी में कौन सा समास है? तो भाई यहाँ पे क्या आ रही है? पंच यानी संख्या, तो संख्या के साथ कौन सा जाता है हमारा? द्विगु समास जाता है। ठीक है, जैसे कि हमसे पूछा जाए सप्ताह, सप्ताह क्या होता है? 7 दिनों का समूह, तो वहाँ भी कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बस आपको नियम थे जो मुझे बताने थे, इंपॉर्टेंट लगे। साथ में आप लोगों के लिए क्वेश्चन की एक बढ़िया सी प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आऊँगी, उसमें करवाऊंगी आपको क्वेश्चन। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग कम्युनिटी में पोस्ट किए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एस्टेट के जनरल सेक्शन के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।